यह सर्वत्रान भिस्ने हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और ना ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने मन को किसी भी स्थिति से प्रभावित ना होने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हमें सभी परिस्थितियों में खुद को अलग करना सीखना होगा और ना तो सौभाग्य से अत्यधिक प्रसन्न होना होगा और ना ही दुख से दुखी होना होगा। लेकिन हम अच्छे और बुरे से प्रभावित ना होने की इस मानसिकता को कैसे विकसित कर सकते हैं? इस परिवर्तन को लाने का सरल और एकमात्र उपाय एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। योग में हम इसे साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है संसार के प्रति साक्षी भाव रखना। जब आप दुनिया की प्रकृति और उसकी वस्तुओं को समझेंगे तो आप चीज़ों को तटस्थ रूप से देखने और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम हो जाएंगे। यह साक्षी भाव है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि सभी पात्र काल्पनिक हैं और कथानक चाहे कितना भी मार्मिक क्यों ना हो, सच नहीं है। इसलिए आप आसानी से फिल्म समाप्त होने पर वास्तविकता में लौट आते हैं। आप बस एक पर्यवेक्षक थे। इसी तरह साक्षी भाव को अपने दैनिक जीवन में देखने का अर्थ है मन का लगातार निरीक्षण करना, ताकि वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त ना हो जाए। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में होना, और जब मन वर्तमान क्षण में होता है तब आप अपने सच्चे और शुद्ध स्वभाव को जी रहे होते हैं। आप भावनाओं को अपने निर्णयों और कार्यों पर हावी नहीं होने देंगे। ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है और आप आसानी से वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। इस ध्यान की स्थिति को लगातार अभ्यास के साथ आपकी दिनचर्या में लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप धीरे धीरे विकसित करेंगे। इसलिए नियमित रूप से ध्यान करें। अपने दैनिक जीवन में भी हमें साक्षी भाव का दृष्टिकोण विकसित करना होगा, पर्यवेक्षक बनना होगा और चीज़ों से निपटना होगा। याद रखें कि कुछ भी स्थिर नहीं है और ना ही अच्छा और ना ही बुरा। इसलिए जब कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाए तो उस पल का आनंद लें, लेकिन बहके नहीं। और साथ ही जब कुछ दुखद हो तो अवसाद में ना जाएं। प्रत्येक चरण को बीत जाने दें। एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और आप जीवन को बहुत सरल पाएंगे। जय श्री कृष्ण।